और जो ताज़ा तरीन इतलात हैं जो मैंने अपने ज़राए से पता किया है, उसमें यह है कि कोई एक दो दिनों से इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी के जो भी लोग हैं, इन्होंने कोई 4 पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, वो उनके कब्ज़े में हैं। इससे पहले कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा उन्होंने ISI को एक कर्नल उसको पकड़ लिया और तकरीबन कोई 21 रेंजर के लोग हैं उनको अपने कब्ज़े में ले लिया। और कल के हवाले से जो इतलात आई हैं, कल जो हुआ है उधर उन्होंने शटर डाउन की कोशिश की, वो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि ओवरऑल मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हुई। बाज़ जगहों पर उन्होंने रोड इस तरह से बंद किए कि उधर दरख्त गिरा दिए ताकि आगे ट्रैफिक ना चल पाए। और इसी तरह कोई पुलिस वाला है वो आ रहा है वापस जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पंजाब से गया हुआ है, वो रावला कोट में या किसी और जगह पे उसको पकड़ कर उस पर तशद्दुद किया। कुछ का तो मैंने आपको बताया कि वो उनके कब्ज़े में है। इवन ऐसी भी इतलात आई कि किसी जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर जो है उस पर हमला करने की कोशिश की गई। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बड़ी डिस्टर्बिंग है। इससे एक दूसरा पहलू सामने आता है कि ये कोई सिर्फ एहतजाज तक बात नहीं है। ये जो मुज़ाहमत है, ये मुसल्लह मुज़ाहमत हो रही है, इसका क्या सद्देबाब करना चाहिए। मैं एक लफ्ज़ जो मैं बार बार सुन के अब मेरे कान पक रहे हैं, वो ये है कि इसका कुछ सियासी हल तलाश करना चाहिए। अब मैं सियासी हल को ज़रा इसकी मैं तशरीह करना चाहता हूँ कि ये सियासी हल हम 2023 से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से ये जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू हुई। पहला हमने सियासी हल ये तलाश किया कि उस टाइम बिजली का यूनिट जो है वो 3 रुपये कर दिया। फिर जब दूसरी दफ़ा वो सामने आया तो उस टाइम सियासी हल ये तलाश किया कि आटा जो है वो 21 रुपये मन कर दिया। ये 2000 था, फिर बाद में 21 हो गया। और ना सिर्फ ये, उस दौरान कोई तकरीबन 600-700 को पुलिस के लोग ज़ख्मी हुए और 7 पुलिस की शहादतें हुई। 7 उनके जो लोग मारे गए उनका मुआवजा भी दिया गया। हुकूमत ने फिर फौर मुआवजा दिया उस सियासी हल के नतीजे में। जो पुलिस वाले मरे थे, जो शहीद हुए थे, उनको कहा गया कि आप दरखास्तें जमा कराएं, आपका बाकायदा प्रोसेस होगा। जो उनके लोग जिन पर तशद्दुद हुआ था, उनको कई को गवर्नमेंट में नौकरियां दी गई। ये हमने सियासी हल तलाश किए, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ। हर दफ़ा हल तलाश करने के बाद कोई मसला और बिगड़ता गया। क्या कहते हैं कि जो है ना, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, वो मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी वो मर्ज़ जो है वो 12 नशिस्तों पर आ गया। और ये ज़हन में रखिए, ये मामला 12 नशिस्तों पर ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जो चला हुआ है, ये जिस तरीके से बयानिया चलाया जा रहा है, ये मामला इधर रुकने वाला नहीं है, मामला इससे कहीं आगे जाना है। और जो वो बाहर कोई ओवरसीज़ में कोई ख़ास तौर पे लंदन में जिस तरह से मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह वो इशू को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह ये लोग लॉ इन्फोर्समेंट को टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ा कंसर्निंग चीज़ है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात में जो सियासी हल हमने पहले तलाश किया था अब कोई हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। नाज़रीन, मेरे ज़हन में एक बलूचिस्तान की मिसाल आती है। मैं बलूचिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों को मुझे सुनने का मौका मिला है, और मैं एक आप समझें कि जैसे एक खलवत में सुनने का मौका मिला है। मतलब यह है कि कोई ऐसा पब्लिक फोरम नहीं कि जिधर कोई बहुत की जाने वाली बहुत सी जो बातें की जाती हैं वो उनके दिल की बातें नहीं होती, वो सारी सियासी बातें होती हैं जो कि एक अवाम की कंजम्पशन के लिए, जो कि उनकी एक परसेप्शन के साथ अलाइंड गुफ्तगू होती है, वो उस तरह की बातें करते हैं। इवन जो मैंने तन्हाई में भी बातें सुनी हैं, नहीं कि 2-4 दोस्तों की मौजूदगी में भी सुनी है, उससे मैं ये समझाऊँ कि उनमें से तमाम BLA से नफ़रत करते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी से नफ़रत करते हैं। कोई सियासतदान मारंग बलोच को ये नहीं चाहता कि हर जगह पे मारंग बलोच का जिक्र हो, क्योंकि उससे उनकी सियासत मुतासर होती है। कई ऐसी जगह हैं कि जिधर बलूचिस्तान के जिधर जो BLA वाले हैं वो उनके स्ट्रांग होल्ड हैं, लेकिन सियासतदान है कि बज़ाहिर या एलानिया तौर पे वो उस पर उफ तक नहीं करते। जब उनको पूछते हैं कि मसले का हल क्या है, वो कहते हैं जी कि मसले का कुछ सियासी हल तलाश करना चाहिए। ये जब कोई बात करता है ना, तो एक ज़हन में ख्याल ये होता है, ये तवक्को ये होती है कि शायद इनके पास कोई आइंस्टाइन वाला नुस्खा है कि जो अभी तक इन्होंने शो नहीं किया, और इससे जो है वो कोई जादू की छड़ी है कि जिससे मामला बिल्कुल हल हो जाने। और मैंने आपको उसकी मिसाल दी है कि जो सियासी हल जो है ना वो कश्मीर में किया गया, कि कोई हल नहीं है, नहीं कि इस तरीके से मसला हल नहीं कर पा रहे। इस सूरत हाल में क्या होता है,
इस सूरत हाल में आपको दोनों महाज पे लड़ना पड़ता है। आपको पुलिसिंग अपनी बेहतर करनी पड़ती है और आपको आपकी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको उसकी ओनरशिप लेनी पड़ती है। हम ये देख रहे हैं कि इवन कि कश्मीर के मामले में भी जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो सियासत कर रही हैं, और वो सियासत इस अंदाज में कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो भी बात इस टाइम एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं, एक्शन कमेटी ने इन सारे सियासतदानों को नफ़ी किया हुआ है। जब आप उनके कहने पे आटा 3 रुपये बिजली 3 रुपये यूनिट करेंगे और आटा जो है वो 2000 या 2100 रुपये कर देंगे, तो लोग जो है वो एक्शन कमेटी वालों की तरफ जाएंगे ना, या और किसकी तरफ जाएंगे? अगर ये पंजाब में कोई इस तरह का कर दिखाए तो आप देखिएगा कि लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। लोगों को तो सहूलत चाहिए ना, ठीक है। तो ये सारे सियासतदान जो हैं ये अपनी सियासत को बचा रहे हैं, और उस दौरान जो है वो रियासत जो है हमारी इस टाइम ख़तरे में है। और सिर्फ यही मसला नहीं, आगे थ्रेट्स क्या आती हैं? थ्रेट्स ये भी आती हैं कि हमने जो मीरपुर है या मंगला डैम है, इधर से हमने बिजली बंद कर देनी है, 3 रुपये यूनिट लेके भी बिजली बंद कर देनी है। इनको दिफा कौन कर रहा है? इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। ये अपनी सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये अपनी तरफ से कोई लाडले बनने की कोशिश करते हैं, और इनकी वो ख्वाहिशात हैं जिसमें ये देखते नहीं कि बाकी इस मुल्क में रहने वाले लोगों को क्या सहूलतें मुयसर हैं और हमको क्या सहूलतें मुयसर हैं, लेकिन हमारा रोने नहीं ख़त्म हो रहा। दिन ब दिन जो है महरूमियाँ, जूँ जूँ आपके मसाइल हल हो रहे हैं, महरूमियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसका दोनों महाज पर इसका हल ज़रूरी है। इसका पुलिसिंग भी बेहतर करने की ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। जिस इलाकों में, जिन इलाकों में गड़बड़ है उधर लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए विद फुल फोर्स। अगर आपकी रियासत नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा, इवन कश्मीर नहीं बचेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ इनको बचाते रहेंगे, कश्मीर भी नहीं बचेगा। इवन ये जो लोग हैं जो अकल के अंदर लगे हुए हैं, इनके हाथों कश्मीर नहीं बचेगा। जिस दिन पाकिस्तान की प्रोटेक्शन ख़त्म होगी खुदा न खास्ता, उससे इनके 24 घंटे से पहले इंडिया इनको अपने हिसार में ले लेगा। ये फिर रोना शुरू कर देंगे, फिर एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे कि नहीं हमने तो, हम ये समझे थे, हमें तो फ़लाँ बंदा जो है उसने बातों में लगा लिया था, हम तो ये समझे थे। उस टाइम तक टाइम गुजर चुका होता है। तो होश के नाहन लें, और जो लोग एक उधर अमनो अमा की सूरत हाल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो सियासी लोग हैं उनको भी मुनाफिकत छोड़नी चाहिए, उन्हें खुद आके रियासत की ओनरशिप लेनी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि ये किस तरीके से ये लोग जो हैं वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अदरवाइज़ जो है ये अगर बस सियासत ही करते रहेंगे या अपने आप को अक्ल कुल साबित करने की कोशिश करते रहेंगे कि हमारे पास, हमें तो हमसे मशवरा नहीं लिया गया। ये हर दफ़ा ये ड्रामा करते हैं कि हमसे मशवरा नहीं लिया गया, जैसे इनके पास ना कोई ऐसे सोल्यूशन है कि जैसे यानी कि जो दुनिया में किसी के पास नहीं। हालांकि कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बड़ी ओवर एग्जीरेटेड चीज़ है। और मैं ये बात आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। मैं बड़ी देर तक ये समझता रहा हूँ कि ये जो सियासी हल कह रहे होते हैं, इनके पास वाकई कोई हल है जो कि लोग उस पर कंसल्ट नहीं कर रहे। लेकिन मैंने बाद में सुन के गुफ्तगू करके मुझे पता चला कि ऐसी कोई जादू की छड़ी इनके पास भी नहीं है। तो लिहाजा दोनों महाज पे लड़ें, पेशतर इसके कि कश्मीर जो है वो भी आपके जो है यानी कि आपसे जाता रहे। हमारे जो पहले इतने बलूचिस्तान के महाज पे देखें, उधर अनरेस्ट चल रहा है, कोई केपी में अनरेस्ट चल रहा है, अब ये एक नया महाज खुल गया।